हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 6 के विज्ञान विषय के अध्याय हमारे चारों ओर वायु के अभ्यास प्रश्न पत्रों को आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिभा सर में। शुरुआत करते हैं हमारे चारों ओर वायु अध्याय के प्रश्न उत्तर की। पहला प्रश्न है इसमें, वायु के संगठक क्या हैं? यानी वायु किन किन से मिलकर बनी हुई है? तो उत्तर है, वायु के मुख्य संगठक निम्नलिखित हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो 0.03%, अन्य गैसें, जल वाष्प, धूल के कण और धुआं आदि जो हैं वो वायुमंडल में पाए जाते हैं। वायु का ये संगठक है। अब यहाँ पर आप इस पाई चार्ट के द्वारा देख सकते हैं कि इसमें लगभग जो है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी 1% में सारी अन्य गैसें, धूलकण, जलवाष्प होते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। डायग्राम बेस मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन आंसर लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो श्वसन क्रिया के लिए अनिवार्य होती है, आवश्यक होती है ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 3 है, आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? यानी कोई भी वस्तु जलती है तो उसके दहन में जो है वो वायु सहायक होती है। तो उसका उत्तर है, एक जलती हुई मोमबत्ती को एक प्लेट में रखते हैं जिसमें पानी हो, फिर इसे कांच के जार से ढक देते हैं। पानी इसमें वायु की आपूर्ति को रोक देता है। ज्वलन के दौरान ऑक्सीजन का अवशोषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये आपको पता है। कुछ समय बाद जार के अंदर ऑक्सीजन नहीं बचती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। यह सिद्ध करता है कि वायु ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक होती है। यानी वायु जो होती है इसमें, यानी ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक होती है। और यहाँ पर इसका जो प्रैक्टिकल आपकी बुक में भी दे रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं हम और इसके ऊपर हम एक कांच का जार रख देंगे, ठीक है, ताकि यहाँ से अच्छे से रखेंगे इसको, यहाँ से वायु इसके अंदर नहीं जा सके। तो इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो काम में ले ली गई और जलने के बाद में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, उत्पन्न होती है। तो उसके द्वारा ये भर गया सारा जो जार था। इससे मोमबत्ती कुछ समय बाद में बुझ जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि दहन में यानी ज्वलन में जो है वायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या सहायक होती है। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। आप ये कैसे दिखाएंगे आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है, जल में होती है? यानी जो जलीय पौधे होते हैं और जीव होते हैं वो वायु कैसे ग्रहण करते हैं श्वसन के दौरान? तो एक टीपाई पर रखी जाली के ऊपर एक बीकर को आधा जल से भरकर रखते हैं। इसे बर्नर की सहायता से गर्म करना प्रारंभ करते हैं। बीकर के पानी से छोटे छोटे वायु के बुलबुले निकलने प्रारंभ हो जाएं जो जल में उपस्थित गैस के हैं। जल में वायु यानी ऑक्सीजन खुली हुई होती है। तो आप यहाँ पर देखें, ऐसा आपने देखा भी होगा जब आप जनरली कोई भी गैस स्टोव वगैरह पे आपने पानी गर्म किया होगा कभी, या करके देखिए आप, थोड़ा सा पानी लेके आप और किसी भी बर्तन में उसको गर्म करें तो आपको उसकी पेंदे में जो है वो छोटे छोटे बुलबुले आपको बनते हुए दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप पानी को गर्म करते जाएंगे उसके बाद में पानी उबलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें जो बुलबुले बन रहे हैं वो वायु के बन रहे हैं। इसका मतलब है कि पानी के अंदर भी वायु होती है और जो जलीय जीव होते हैं वो पानी में मिली हुई वायु से ही श्वसन करते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं। फिर आता है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? रुई का जो ढेर है उसके ऊपर जैसे ही पानी डालेंगे आप तो वो सिकुड़ जाता है। इसका क्या कारण है? रुई की ढेर में रुई की रेशों के मध्य वायु उपस्थित होती है। जब इसे जल में डुबाया जाता है तो जल वायु को विस्थापित करके स्वयं इसका स्थान ले लेता है। जो वायु रुई के अंदर भरी होती है रेशों के अंदर, उसको बाहर निकाल देता है और जल उसकी जगह चला जाता है और वह वायु जल में घुल जाती है। इसी कारण से रुई का ढेर जल में सिकुड़ जाता है। तो रुई जब भीग जाती है तो उसके बाद में सिकुड़ जाती है, बहुत ही कम मात्रा में हो जाती है। तो इसका यही कारण है। प्रश्न संख्या 6 है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा क्या कहलाता है? आपको पता है ये क्या कहलाता है? वायुमंडल। ठीक है, हमारे चारों ओर जो वायु का घेरा है, आवरण है, वो वायुमंडल कहलाता है। प्रश्न संख्या 7 है, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव की आवश्यकता होती है। कौन से अवयव की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। CO2 की आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की।
प्रश्न संख्या 8 है, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। वायु की उपस्थिति के कारण कौन-कौन सी परिस्थितियां हैं या कौन से क्रियाकलाप हैं जो हो सकते हैं? तो पहला आता है, वायु जीवधारियों के श्वसन में प्रयोग की जाती है। दूसरा है, वायु के उपयोग से पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। तीसरा है, वायु ईंधन और पदार्थों को जलाने में मदद करती है। चौथा है, वायु पौधों के बीजों और परागों के प्रकीर्णन में मदद करती है। पांचवा है, नौका, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज को उड़ाने में भी वायु मदद करती है। और छठा है, ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। इनमें से कोई 5 आपको लिखने हैं। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। वायुमंडल में गैसों के आदान-प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? यानी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं वायुमंडल में पौधे और जीव-जंतु जो होते हैं, जंतु जो होते हैं। तो देखिए, पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जानवर सांस लेते हैं, अर्थात वे ऑक्सीजन का सेवन करते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में लौटाते हैं। तो इस तरह से वातावरण में गैसों के आदान-प्रदान में पौधे और जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं तथा इससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन भी बना रहता है। इस प्रकार से आपको ये आंसर्स लिखने हैं। Thank you for watching this video. Please like, share, comments and subscribe. प्रदीप बाजिया सर जो आप चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट इस पे जरूर करें। आपको इसी तरह के और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। थैंक यू।